2023 में अगर आप बीए करने की सोच रहे हैं 12th आर्ट्स के बाद, तो यह जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना बाद में जाकर आपको पछताना पड़ेगा। फ्यूचर में जाकर आपको रिग्रेट होगा कि ये वीडियो मैंने पूरी क्यों नहीं देखी थी पहले, क्योंकि इसमें जो हम आपको पॉइंट्स बताने वाले हैं वो 100% नॉलेजेबल और आपके रियलिटी बेस पर हैं। यानी आपको कुछ भी मनगढ़ंत नहीं बताएंगे, 100% जो रियलिटी है वही आपको बताई जाएगी और इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपके लिए बीए करना सही है या नहीं है। ठीक है ना, ये सभी चीज़ें आपको लॉजिकल इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आप देखते रहें। तो देखें आप, बहुत से बच्चों को मिथ होता है कि यानी उनको भ्रांति होती है कि बीए करने के बाद उनको एक प्राइवेट कंपनी के अंदर एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये 100% एक मिथ है, ये रॉन्ग धारणा है। रियलिटी यही है कि अगर आपने बीए की जनरल डिग्री, बीए क्या है, एक जनरल डिग्री, अगर आप ये हासिल भी कर लेते हैं, ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, तो भी आपको प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर अच्छी सैलरी पर जॉब नहीं मिलेगी, आपको एक वर्कर की ही जॉब मिलेगी। ठीक है ना, ये रियलिटी है, हम आपको 100% रियलिटी बता रहे हैं, आपको कुछ भी मोटिवेट नहीं करेंगे, जो रियल है वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहें, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट भी आएंगे जो बीए करना अच्छा भी है उसके लिए। तो पहले आप अच्छे से पॉइंट्स को देखें, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पॉइंट्स इसमें बताए जाएंगे ताकि आप रियल क्लियर रहें। तो देखें आप, बीए एक जनरल डिग्री है, तो ठीक है ना, अगर आपने कर भी ली और आप फिर बीए की डिग्री लगाकर फिर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप देखें कि जिसको बिना डिग्री के वो अप्लाई कर रहा है तो उसको 8000 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो आपको 8500 मिल जाएंगे या फिर 9000 मिल जाएंगे, मतलब 1000 ज़्यादा मिल जाएंगे बस अगर आपके पास बीए की डिग्री है तो। क्योंकि बीए एक जनरल डिग्री है। जनरल डिग्री किसे कहते हैं? जो थ्योरी बेस्ड होती है, यानी जिसमें केवल थ्योरी पढ़ाई जाती है, कोई भी स्किल बेस्ड नहीं होती, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है ना, प्रैक्टिकल में सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। और देखिए आप, प्रोफेशनल डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री किसे कहते हैं? जिसके अंदर कोई स्किल सिखाई जाती है, एक पर्टिकुलर स्किल आपको सिखाई जाती है और जिसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं होती, कम थ्योरी होती है और 70% उसमें प्रैक्टिकल होता है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दी जाती है। तो दोनों का हम एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। जैसे आपके बीए हो गया बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, ठीक है ना, बीए जो है बैचलर ऑफ आर्ट, ये तो आपकी एक जनरल डिग्री है क्योंकि इसमें 100% थ्योरी होती है। और प्रोफेशनल डिग्री में जैसे आप समझ सकते हैं बीसीए, ऐसे ही नाम लिख रहा हूँ, इसको ले मत लेना। ठीक है ना, तो बीसीए, तो बीसीए क्या है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ठीक है ना, इसके अंदर कंप्यूटर के बारे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाई जाती है, मतलब आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है कि एप्लीकेशंस कैसे बनानी चाहिए, ये सब। तो वो एक प्रोफेशनल डिग्री। पर यहाँ पे एक और पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर आप प्रोफेशनल डिग्री भी करने की सोच रहे हैं कि मुझे प्रोफेशनल डिग्री करनी चाहिए, तो इसमें ये होता है कि आपको प्राइवेट कंपनीज में ईजिली जॉब मिल जाएगी क्योंकि आपको काम आता है। ठीक है ना, आपको स्किल आती है, आप वो काम करके उनको रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। तो प्रोफेशनल डिग्री में आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। पर प्रोफेशनल डिग्री में जॉब तो आपको मिल जाएगी, पर इसमें भी एक चीज़ जानना जरूरी है, अगर आपने एरे गेरे कॉलेज से प्रोफेशनल डिग्री करी ना, तो उसकी वैल्यू भी उतनी है जितनी बीए की होगी किसी अच्छे कॉलेज से करने के बाद। ठीक है, अगर बीए अच्छे कॉलेज से करी है और एक प्रोफेशनल डिग्री एक ख़राब कॉलेज से करी है, तो दोनों का सेम ही मतलब होगा, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री हमेशा एक अच्छे कॉलेज से होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से प्रोफेशनल वर्क सीख सकते हैं। क्योंकि अगर पुराने किसी कॉलेज से करी है या फिर कोई जो लो रेटेड कॉलेज है उससे अगर आपने मतलब प्रोफेशनल डिग्री कर ली, तो वहाँ पे वही सिखाया जाता है जो कई सालों से चलता आ रहा है। और अभी आप सबको पता है कि टाइम के साथ साथ बहुत सी चीज़ें चेंज हुई है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है। ठीक है ना, तो इससे अब मेरे को कहाँ पे करनी चाहिए? अगर हम प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं तो एक अच्छे कॉलेज में ही हमें करनी चाहिए। ठीक है ना, इसके लिए भी आप अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इस पर भी हम पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे प्रोफेशनल डिग्रीज के ऊपर कि 12th आर्ट्स के बाद आप कौन कौन सी प्रोफेशनल डिग्रीज कर सकते हैं। तो जनरल डिग्री की एक कमी ये है कि इसके अंदर आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगी किसी भी प्राइवेट कंपनी में। प्रोफेशनल डिग्री में प्राइवेट कंपनीज के अंदर आप अप्लाई करेंगे और आपको अच्छी खासी सैलरी पर जॉब मिल जाएगी। अब हम चलते हैं कि बीए करनी क्यों चाहिए, या फिर आप सोच रहे हैं तो बहुत से बच्चे जो बीए करते हैं वो क्यों करते हैं? गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बीए करना। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बीए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है और बच्चे इसको कंसिडर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि बीए के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी लिटरेचर्स हो गया। ठीक है ना, हिंदी लिटरेचर को बहुत सारे बच्चे ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हैं अपने यूपीएससी एग्जाम के लिए, जिसमें हम आईएएस बनते हैं। हमने आईएएस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी कि आईएएस आप कैसे बनते हैं, उसमें पूरा हमने बता रखा है कि प्रोसेस क्या होता है। तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो देखें आप, तो उसमें आपको क्या है, मदद मिल जाती है इनडायरेक्टली, यानी आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो रही है और साथ में आपकी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी हो जाती है बीए लेने पर, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में काम आते हैं। पर यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि दो टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है ना, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, ऐसे समझ लें आप। स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी।
स्टूडेंट बी जो होते हैं ना वो ऐसे ही बीए कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम तो उनको क्लियर करना है, उनकी इच्छा है, पर वो इतना मेहनत नहीं करते, मतलब इतने इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है ना। इंटेलिजेंट क्यों नहीं, क्योंकि वो मेहनत नहीं करते। तो सिंपल से आप समझ सकते हैं, मैंने इंटेलिजेंट शब्द का इस्तेमाल किया, इसका मतलब आप समझ लें कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम पढ़ते नहीं है। और ए स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लगभग दिन के अंदर 4 से 6 घंटे वो पढ़ते ही है, और वो एक टॉपर स्टूडेंट है, ठीक है ना, इसलिए टॉपर है वो, क्योंकि 4 से 6 घंटे पढ़ते हैं वो। तो देखें आप, अगर ए स्टूडेंट हैं आप, तो आपको बीए करना ही चाहिए, ठीक है ना, तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। पर अगर आप बी स्टूडेंट है, और अगर आपने बी स्टूडेंट है और आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर ए स्टूडेंट है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि वो किसी गवर्नमेंट जॉब को निकाल लें, और आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब में कितना ज़्यादा कंपटीशन होता है। लगभग अगर कोई भी छोटी से छोटी वैकेंसी भी निकलती है ना, तो उसमें 8 से 10 लाख लोग तो आराम से भरते ही भरते हैं, और उसकी वैकेंसी में सीटें कितनी होती है, केवल 1000 सीटें होती है, जिसके अंदर भी बहुत सारी रिजर्वेशन में चली जाती है। तो आप मान के चलें कि आपको 500 या 800 स्टूडेंट में आना होता है, तो इतने लाखों बच्चों में आपको इस टॉप रैंक पे आना है। तो ए स्टूडेंट के लिए तो ईजी हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी, और बीए की स्टडी भी वो साथ में कर रहे हैं, और कॉलेज में भी वो बहुत अच्छा सीख रहे हैं। तो इससे उनको, ए स्टूडेंट को तो बूस्टअप मिल जाता है। पर बी स्टूडेंट जो अपने सोच रहे हैं कि हम बीए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, पर इतना अच्छे से वो प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, या फिर उनके मन में इतना नहीं है, ठीक है ना, उनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर भी कम है, ठीक है, उनको लगता है कि वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो अगर वो बीए ले लेते हैं तो वो फंस जाएंगे। क्योंकि उनको फिर जब वो बीए की डिग्री कंप्लीट करके निकलेंगे, तब उनको रियलिटी पता चलेगी कि जॉब तो हमें मिल ही नहीं रही है, गवर्नमेंट जॉब तो हम निकाल नहीं पा रहे हैं, और प्राइवेट जॉब में हमें कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए उनको क्या करना चाहिए, एक साइड में ऑप्शन सोच के रखना चाहिए, या तो उनको प्रोफेशनल डिग्री करनी चाहिए, और साथ में आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बी स्टूडेंट, ठीक है ना। इनको साइड ऑप्शन रखने की वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ए वाले स्टूडेंट को, क्योंकि अगर ये अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं ना, तो इनके पास बहुत से रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है। अच्छी प्रिपरेशन करने वाला अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी निकाल पाता है ना, यानी अगर वो यूपीएससी की, यानी बहुत बड़े एग्जाम, यूपीएससी हो गया, आरएस का एग्ज़ाम हो गया, तो अगर इनकी तैयारी कर रहा है, ठीक है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, तो अगर इनकी ये तैयारी कर रहा है ए स्टूडेंट, तो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है, जब अच्छे से प्रिपरेशन करता है तो इसके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। यानी अगर बाई चांस अगर हम मान लेते हैं कि इससे सारे अटेम्प्ट खत्म भी होगी यूपीएससी के, तो भी एक छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब तो ईजिली निकाल ही लेगा। अगर फिर भी नहीं निकाल पाता है तो एक अच्छा टीचर तो बन ही सकता है ये, और बहुत से ऑप्शन खुल जाते हैं, कोचिंग में जाकर पढ़ा सकता है। और कोचिंग में भी आजकल टीचर्स की सैलरी आपको पता है कितनी होती है, 50,000 से लेकर 1 लाख रुपीज़ तक भी कोचिंग के अंदर सैलरी होती है, क्योंकि इतना बच्चों से चार्ज किया जाता है जो आपकी ग्रेजुएशन, मतलब उनको तैयारी कराते, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं उनके लिए, ठीक है ना। और जो भी प्रिपरेशन कराता है उसने खुद ने गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकाला होता है, पर फिर भी वो प्रिपरेशन कराता है, क्योंकि उनको पता है कि क्या गलतियाँ होती है, और वो बच्चों का निकला देते हैं एग्जाम। जैसे आपको पता होगा, जो डॉक्टर नहीं है वही तो डॉक्टर की तैयारी कराता है MBBS के अंदर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो डॉक्टर नहीं बना वो क्या डॉक्टर बनाएगा, पर वो लाखों डॉक्टर बना देता है। ऐसे ही एक गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करी, वो खुद नहीं निकाल पाया, क्योंकि समझो एज लिमिट हो गई या फिर कुछ कमी रह गई, पर वो बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकता है, उसकी मिस्टेक्स बता सकता है, तो एक अच्छा टीचर वो बन सकता है और लोगों के गवर्नमेंट जॉब्स निकला सकता है। तो ए ऑप्शन वाले बच्चों को, तो जो ए कैटेगरी में आते हैं ना स्टूडेंट, उनको तो कोई भी ऑप्शन रखने की ज़रूरत नहीं है, पर इनको ऑप्शन बी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो बी स्टूडेंट है। वाह, बी और बी, ठीक है ना, बी वाले को बी रखना ज़रूरी है, ऑप्शन बी रखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो पहले तो एक अच्छे से प्रिपरेशन कर नहीं रहे, ठीक है ना, वो ए कैटेगरी में गए नहीं, या फिर उनको ऐसा भरोसा है बी वाले स्टूडेंट को कि मैं जल्दी ही ए वाली कैटेगरी में शिफ्ट हो जाऊंगा, तो वो बिल्कुल अपना साइड ऑप्शन नहीं रख रहे हैं, तो ठीक है। पर अगर वो इसमें भी साइड ऑप्शन नहीं रख रहे हैं, अगर वो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही वो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, उनको लग रहा है कि बाई चांस निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो वाह, तो ऐसे स्टूडेंट है ना, तो इनको 2-3 चीज़ें सोचनी चाहिए। या तो इनको ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मेरे पापा मुझे सेट कर देंगे, मेरे घर वाले सेट कर देंगे, मेरे पास अपनी खुद की पर्सनल चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है ना, हमारे घर में खूब है, तो खूब सारा पैसा है, अमीर फैमिली से हूँ, रिच फैमिली से हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो ऐसे बीए कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो अमीर फैमिली से नहीं है, तो उनको तो साइड ऑप्शन सोचना चाहिए कि मैं, अब मेरी कंसंट्रेशन पावर अच्छी नहीं है, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम का मुझे भरोसा भी नहीं कि मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा, तो उसको ऑप्शन भी होना चाहिए कि वो क्या करेगा। तो ऑप्शन बी में आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप बीए करके भी साइड में कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं और अपना ऑप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे समझे आपने बीए ले लिया, आपको 3 साल मिलेंगे, बहुत फ्री टाइम होता है, कोई भी ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है बीए के अंदर, ठीक है ना, तो बहुत फ्री टाइम मिलेगा, तो वहाँ पे आप स्किल बिल्ड कर सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, यूट्यूब, इन सब के बारे में, बहुत सी चीज़ों के बारे में आप सीख सकते हैं, एड रन करने के बारे में, अलग अलग नई नई फील्ड्स के बारे में भी आप सीख सकते हैं। तो अगर आप ऐसे भी बिल्ड कर सकते हैं अपनी सेकंड स्किल बिल्ड कर लेंगे, तो आपकी अच्छी सैलरी मिल सकती है, आप प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर भी काम कर सकते हैं, तो ये आपके फ़ायदा हो जाएगा, और आप नॉर्मल कोर्स कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। और तीसरी चीज़ आप देखें, या अगर आप ये नहीं करना चाहते तो बी ऑप्शन आप एक और तरीके से रख सकते हैं। वो ऑप्शन क्या होगा? वो ऑप्शन ये होगा कि आप बीए ही ना करें, ठीक है ना,
आप बीए ही ना करें, आप एक प्रोफेशनल डिग्री कर लें डायरेक्ट, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि साइड में मैं स्किल नहीं बिल्ड कर पाऊंगा, तो आप एक प्रोफेशनल डिग्री लेकर भी अपनी बिल्ड कर सकते हैं। और फिर साथ में थोड़ा सा गवर्नमेंट एग्जाम तो सब देते ही है, भली प्रोफेशनल डिग्री करी हो या फिर कोई भी, सब अपना लक आजमाते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर लोगों की क्या भ्रांति है कि उनको ऐसा लगता है कि काम बिल्कुल ही कम होता है, और रियल में ऐसा है, तभी लोगों को लगता है कि काम बहुत कम रहता है, सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है, टेंशन फ्री जॉब है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देते हैं ऐसे भी, तो आप वैसे भी एग्जाम दे सकते हो। निकल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं निकला तो भी क्या जाता है, क्योंकि आपके पास तो प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है ना। तो ये हमने आपको इधर एक छोटी सी चीज़ बता दी। अब हम देखते हैं एक और चीज़ कि बहुत से बच्चे टाइम फ्रीडम के लिए भी खाली बीए करते हैं, यानी उनको गवर्नमेंट एग्जाम ऐसा कुछ है ही नहीं कि गवर्नमेंट एग्जाम देना है या फिर ऐसा कुछ है, पर वो उनको टाइम फ्रीडम चाहिए, यानी वो किसी चीज़ पर पहले से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी स्पोर्ट्स के अंदर हैं, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छे खासे वो आगे बढ़ चुके हैं, तो उनको लगता है कि मैं थोड़ा सा और ज़्यादा समय उसमें दूंगा स्पोर्ट्स के अंदर या फिर मेरी स्किल के अंदर, तो मैं सफल हो जाऊंगा जल्दी, ठीक है ना, मुझे कोई गवर्नमेंट एग्जाम की ज़रूरत नहीं, मैं उसमें खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है ना। तो वो बच्चे भी बीए को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बीए के अंदर आपको बहुत फ्री टाइम मिलेगा, आपको कुछ भी प्रेशर नहीं है, ठीक है ना, ना के बराबर आपके प्रेशर रहेगा बीए पास करने का, क्योंकि बीए पास करना बहुत ईजी है, बस परसेंटेज बनाना मुश्किल है बीए के अंदर, पर पास होना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और लोग बाग पास ही होना चाहते हैं, क्योंकि परसेंटेज कोई नहीं पूछता है आपके, मिनिमम फर्स्ट डिवीजन पास है तो अच्छा है, ठीक है ना। ग्रेजुएशन की डिग्री अल्टीमेट लास्ट में क्या चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री। तो टाइम फ्रीडम के लिए भी बहुत से लोग बीए को चुन सकते हैं, ठीक है ना, जिनके पास पहले से है। पर इसमें टाइम फ्रीडम में आप याद रखें, अगर आपके पास बी ऑप्शन नहीं तो आप खतरे में पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपकी या तो आपने किसी भी स्किल पे पहले 10वीं से आप काम करते हुए आ रहे हैं, 2 साल आपने काम किया किसी भी स्किल पे, किसी भी स्पोर्ट्स पर, ठीक है ना, डिजिटल मार्केटिंग पे भी किया, तो आपने डिजिटल मार्केटिंग पे 2 साल आपने सीखा, तो आपको पता है कि मैं थोड़े लेवल पे तो हूँ, तो एक अच्छे लेवल पे हो तो आप टाइम फ्रीडम के लिए बीए को इस्तेमाल करें, वरना आप ना करें, वरना आप अपनी फैमिली को प्रॉब्लम में डाल देंगे। या फिर आपके पास समझो पैसा खूब है तो भी आप टाइम फ्रीडम के लिए बीए का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके घर वालों को लगे कि हाँ चलो ग्रेजुएशन कर रहा है, डिग्री कर रहा है, बीए का अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि एक और आपके मन में डाउट आता है कि बीए रेगुलर करना बेस्ट रहेगा या बीए प्राइवेट करना। ये सब तो हमें समझ में आ गया, पहले हम एक बार और रिवाइज कर देते हैं क्या क्या आपको समझ में आ गया। तो पहली चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम बीए का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ आपको समझ में आई थी कि प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, बीए एक जनरल डिग्री है, तो इसमें प्राइवेट जॉब्स का सेक्टर तो हमारा बंद हो जाता है, तो प्रोफेशनल करेंगे तो प्राइवेट हमारा सेक्टर खुला रहता है, ठीक है ना, कि अगर हम गरीब फैमिली से तो हमें प्रोफेशनल करना ज़्यादा बेटर हो सकता है। पर अगर हम ए स्टूडेंट है और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें मतलब ऑप्शन भी रखना ही नहीं चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर हम बी स्टूडेंट है तो हमारे लिए प्रोफेशनल डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है ना। या फिर हम साइड में हसल मतलब कुछ भी साइड हसल कर सकते हैं, यानी कोई भी साइड में स्किल बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको क्या समझ में आई कि टाइम फ्रीडम के लिए भी हम बीए का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने चीज़ें देखी। अब देखते हैं हम कि बीए रेगुलर करें या बीए प्राइवेट करें। तो ये चीज़ समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप समझें। देखो इसमें भी 2 चीज़ आती है, या तो आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मतलब बीए रेगुलर या प्राइवेट का सोच रहे होंगे, या फिर आप टाइम फ्रीडम के लिए, इन दोनों के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बीए करने के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपको कोई आपके माइंड में कोई आ रहा है कि नहीं यार एक और ऑप्शन है कि इस वजह से भी बीए कर सकते हैं, पर वैसे तो 2 ही चीज़ होगी, या तो गवर्नमेंट जॉब या तो टाइम फ्रीडम, इसके अलावा बीए का कोई भी मतलब नहीं है। पर अगर आपके माइंड में ऐसा आता है कि नहीं एक और ऑप्शन हो सकता है, तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, ठीक है ना, बहुत से बच्चों को इससे फ़ायदा होगा। और वीडियो कैसी लग रही है ये भी कमेंट करें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। और हम चलते हैं मेन सवाल की तरफ, ठीक है ना। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक करना और सभी स्कूल ग्रुप के अंदर पहुँचाना, जो भी आपके 12वीं के फ्रेंड्स थे जिन्होंने 12वीं पास करी आर्ट्स से और अब आपके कॉलेज में आपके साथ है, ठीक है। तो उनको सबको शेयर करना है इस वीडियो को, और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इसको दिखा देना, ताकि उनको भी पता चल जाए कि क्या रियलिटी है, ठीक है। तो हम चलते हैं अब सवाल की तरफ। तो सवाल आप देख लें कि बीए रेगुलर करें या बीए प्राइवेट। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब की वजह से कर रहे हैं या फिर टाइम फ्रीडम की वजह से, ठीक है। अगर आप टाइम फ्रीडम की वजह से कर रहे हैं और अगर आप किसी चीज़ पर एक लेवल पर हैं, तो यानी आप उस लेवल पर हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट हो गई, बस आपको अर्निंग को इंक्रीज़ करना है और अपनी आपको इम्प्रूव करना है अपने आप को, ठीक है, उस स्किल के अंदर। तो आप 100% प्राइवेट की तरफ जाएँ, क्योंकि देखो प्राइवेट और रेगुलर में कोई भी फ़र्क नहीं है, डिग्री आपको ग्रेजुएशन की मिल रही है, अल्टीमेट आप ग्रेजुएट हो जाएंगे दोनों के इसमें। और ऐसा कुछ भी नहीं कि प्राइवेट किया हुआ कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकता है, फिर रेगुलर किया हुआ गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकता है, तो सब है इसके अंदर। तो टाइम फ्रीडम के लिए आपके लिए बीए प्राइवेट ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको बिल्कुल ही कॉलेज नहीं जाना है। वैसे तो रेगुलर के अंदर ही बच्चे बिल्कुल ही कॉलेज नहीं जाते हैं वैसे तो, ठीक है ना। ये रियलिटी, मैं तो 100% रियलिटी आपको बताऊंगा। तो 100% रियल है कि बच्चे कॉलेज में नहीं जाते हैं, भले रेगुलर कर रहे हैं, पर उसमें भी वो प्राइवेट जैसे ही रहते हैं, यानी 10, 15, 20 दिन चले जाते हैं, पर कहीं कहीं प्रेशर हो जाता है तो जाना पड़ जाता है। और 70% अटेंडेंस आपको रखनी पड़ती है, 75%, ठीक है, जो भी आपके कॉलेज में है, तो उतनी आपको अटेंडेंस रखनी पड़ती। तो रेगुलर से बेटर प्राइवेट हो सकता है। पर आप समझिए कि आप ऐसी स्किल पे काम कर रहे हैं जो अभी तक आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं है वो स्किल,
ठीक है ना, अभी भी आपको टाइम चाहिए, मतलब थोड़ा सा आपकी फैमिली फिर आपको प्रेशर दे दे या फैमिली किसी काम पर लगा दे, तो इससे अच्छा है कि आप बीए रेगुलर कर लें, वरना फैमिली को लगेगा कि हाँ नहीं यार बच्चा कॉलेज जा रहा है, काम कर रहा है, मतलब पढ़ाई कर रहा है, बाकी आप पूरा ही फ्रीडम हासिल करेंगे तो उनको लगता नहीं पढ़ाई से बिल्कुल ही कट गया है, तो आपको किसी छोटे मोटे काम पर वो लगा देंगे। तो इससे बेटर है कि आप बीए प्राइवेट करें अगर आपके फैमिली आपको सपोर्ट करती है उस स्किल के अंदर, तो वरना आपको बीए रेगुलर ही करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना आपको ठा लिया समझ लिया जाएगा, ये रियलिटी है। ठीक है, अब चलते हैं हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ कि ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए इतनी नॉलेजेबल वीडियो दे रहे हैं हम। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे आपको इससे बेटर वीडियो नहीं मिलेगी, 100% ओरिजिनल हमारी वीडियो है, हमारी जो एक्सपीरियंस है मेरा वही आप तक शेयर किया जा रहा है। तो देखें आपकी गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बेस्ट रहेगी या नहीं। ठीक है, उसके लिए बीए प्राइवेट या फिर रेगुलर हमें करना चाहिए। तो देखिए आप कि किस चीज़ से हमें गवर्नमेंट जॉब अच्छे से मिल सकती है। तो देखिए आप, अगर आप एक अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं बीए, ठीक है ना, इसमें भी हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप एक अच्छे कॉलेज से बीए कर रहे हैं तो वहाँ पे अच्छे प्रोफेसर होंगे, अच्छे प्रोफेसर मतलब उनका अच्छे लेक्चरर है, ठीक है, अच्छे लेक्चरर प्रोफेसर होंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। ठीक है, तो उनसे आप नॉलेज ले सकते हैं अगर आप एक अच्छे कॉलेज से बीए कर रहे हैं। तो अगर आप नॉर्मल ऐसे एरे गेरे मतलब उससे कर रहे हैं, तो अगर आप ए स्टूडेंट हैं, सबसे पहले तो हम ए स्टूडेंट को ही कंसिडर करते हैं कि अगर आप ए स्टूडेंट हैं तो आप जो बीए कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें दो ऑप्शन होंगे, या तो एक अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं या फिर एक ख़राब कॉलेज से। तो एक अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं तो वहाँ पे तो 100% ए स्टूडेंट को रेगुलर ही जाना चाहिए, इधर तो दूसरा ऑप्शन आता ही नहीं है, क्योंकि उधर आपको बहुत जानकारी मिलेगी, बहुत नॉलेज आपको मिलेगी, ठीक है ना, उनका एक्सपीरियंस से आप सीखेंगे तो उनसे बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो पहली चीज़ है यहाँ पे तो रेगुलर हो गया, पर अगर आप ख़राब कॉलेज में तो यहाँ पे आपको प्राइवेट ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना आपका समय जाएगा फालतू में। ठीक है, पर अगर आप समझे कि आप घर पे बैठे, वैसे तो आप ए स्टूडेंट है तो आप 6 से 7 घंटे पढ़ते ही होंगे, 4-5 घंटे पढ़ते ही होंगे, तो आपके घर वाले को भी पता है कि आप पढ़ते हैं, तो आप प्राइवेट भी कर लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि घर वाले को पता है कि बच्चा पढ़ रहा है मेरा, ठीक है ना, मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है, तो आप बीए प्राइवेट भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर चॉइस है, ठीक है ना। अब बी स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। तो वैसे तो हमने कहा बी स्टूडेंट एक प्रोफेशनल कोर्स कर सकता है और फिर साथ में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करके गवर्नमेंट एग्जाम निकाल ले, निकल गया तो अच्छा है, नहीं निकला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री है। या फिर कोई स्किल साइड में बिल्ड करे तो साइड में स्किल बिल्ड करे। अब बी स्टूडेंट है तो उसके लिए तो 100% कंपलसरी कि वो रेगुलर जाए, क्योंकि अगर वो प्राइवेट गया तो पूरा ही पढ़ाई से वो कट जाएगा और उसके घर वाले भी उसको समझेंगे कि ये निठल्ला है, ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको तो बीए रेगुलर ही करना चाहिए, भले ख़राब कॉलेज हो या अच्छा कॉलेज हो, क्योंकि घर वालों को लगेगा कि नहीं बच्चा पढ़ रहा है, जा रहा है कॉलेज, और आपको भी थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा, भले ही ख़राब कॉलेज भी क्यों ना हो, ठीक है। वैसे भी आप घर पे कौन सा ज़्यादा पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप एक बी स्टूडेंट है, तो हम बिल्कुल रियलिटी के बेस पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, तो ऐसे आप करके देख सकते हैं।